अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स वो आज हम वेरीफाई करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, वो हमने फ्रैक्शन के हिसाब से पढ़ी थी। आज हम रेशनल नंबर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर दी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम दोनों पढ़ेंगे, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो सबसे पहले जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि A/B प्लस C/D वो आपका इक्वल होगा C/D प्लस A/B। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि अगर मैं ये वाला यहाँ पे पहले लिखा है तो यहाँ पे अगर मैं बाद में लिख रही हूँ तो क्या फ़र्क आ रहा है। तो लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं A/B आपका इक्वल है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ A/B मीन्स 2/3, ये कि हमने नंबर ले लिया, प्लस C/D मतलब 7/3, और यहाँ पे क्या होगा 7/3 प्लस 2/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, इस वजह से एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने डिनोमिनेटर रखा और नोमिनेटर आपने ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे इस वाले का जो आया वो आया 3 आया। अब इस वाले का करके देखें, ये भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही 3 आएगा, और 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये भी हो गया 3। तो मतलब यहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये भी इसी तरीके से है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, ये ना A/B, सिर्फ फ़र्क वहाँ पे हमने प्लस दिया हुआ था क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम जो कर रहे हैं प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई की निशानी देनी है। तो ये हो जाएगा C/D इक्वल C/D मल्टीप्लाई A/B। अब हम करते हैं, लेट सपोज वी आर सेइंग दैट A/B इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई, और C/D इज इक्वल टू 1/4 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपने सिंपल करना है कि कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो आपने नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये 4 4 जा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब हम इसमें आपके 3 आ जाएंगे, हमने जितने भी पीछे किए वो 2 थे, अब यहाँ पे 3 है, मतलब A प्लस B प्लस C, यानी A/B प्लस C/D प्लस E/F, और ये है A/B प्लस C/D प्लस E/F। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि ये आपको बस सिर्फ जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है। ठीक है, ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये, अगर ऐसे इसमें से कोई MCQ आया भी तो वो इस तरीके से आएगा कि वो आपसे मतलब इस तरीके से प्रॉपर्टी बनी होगी ऑप्शंस में, और हमसे पूछ सकते हैं कि ये मतलब ये क्वेश्चन में और ऑप्शंस में होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से एक और देख लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो भी सेम ही है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, मतलब सिंपली अगर हमने जो पहले किए थे, मतलब A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, ठीक है, या आपका हो जाएगा A मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई B, ये फ़र्क है। ठीक है, इसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मतलब इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला जो है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये वाला सेम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है।
ठीक है, ये इसका फ़र्क है। तो इन्होंने इस तरीके से खोला है a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी, फिर प्लस a अपॉन बी मल्टीप्लाई e अपॉन f। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, सॉल्व करो। मतलब पहले आपने, चलो ये मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक है, इसको हम एक सॉल्व कर लेते हैं। लेट सपोज वी आर सेइंग दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू 1/7, ठीक है, और मल्टीप्लाई c अपॉन डी इज इक्वल टू 2/7 प्लस e अपॉन f इक्वल टू 3/7। तो ये आपका क्या बनेगा, 1/7 मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 3/7। पहले मैं इस वाले को सॉल्व कर लेती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये वाले ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी होती है। तो ये हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आपका सिंपल वही होगा, 7 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई 3 and 2 5/7। अब ये क्योंकि वो नहीं हो रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो जाएगा 5 1 5 और 7 7 49। ये आपका इधर आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। तो इस वाले में आपने नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 1 2 7 7 49, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 1 3 7 7 49। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 49 और ऊपर वाले आपने नोमिनेटर ऐड कर देने हैं। तो ये हो जाएगा 5/49। वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेम ही तरीका है, यहाँ पे माइनस है और पीछे वाले में प्लस था, सेम ही है। इसमें कोई इतना कुछ कोई डिफरेंस, मतलब कोई मुश्किल या कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको याद होना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अब हम आते हैं, कंपेयर करते हैं किसी दो रेशनल नंबर्स को, ठीक है। अब देखें, एक हमारे पास नंबर है 3/5, ठीक है, एंड 5/4। तो इनको हमें कंपेयर करना है। अब सबसे पहले आपने साइन याद रखनी है, ये आपकी लेस की साइन है, ये आपकी ग्रेटर की साइन है। तो एक बात आप याद रखें, सॉरी ये आपका लेट सपोज 4 है, ये 5 नहीं 4 है। कंपेयर करने के लिए जो मेन चीज़ है ना, वो एक चीज़ है, वो है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम दो रेशनल नंबर्स देखें तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इस हिसाब से जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है। अब आपने ऊपर दो नंबर जो आपके डिनोमिनेटर है वो आपने रखने हैं, ठीक है, लिख लिए। अब 3 जो है 5 से क्या है, ग्रेटर है या लेस है, तो ऑब्वियसली 3 जो है 5 से लेस है। तो ये हो जाएगा, मतलब 3/4 इज लेस देन 5/4। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, एंड 3/8, तो फिर क्या करें। तो सिंपली आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है। मतलब आपने जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम करना होता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर सेम करने का क्या मकसद, कि हम इनको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि 7 की टेबल में 56 आता है और 8 की टेबल में भी 56 आता है। मतलब 7 8 56, 8 7 56। तो हम उनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, जितना आपने मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है उतना नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज 5/7, इसका मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊं तो 7 × 8, तो 5 × 8, 5 8 40, 7 8 56। ये मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका बना दिया। सेम तरीके से 3/8
इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8 मल्टीप्लाई 7 एंड 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 8 7 ज़ा 56, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब दोनों का आपने क्या लेना है, दोनों का आपने ले लेना है नोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले का क्या है 40 है और नीचे वाले क्या है 21। अब सिंपल हमें पता है कि जो 41 है वो आपका ग्रेटर है किससे, 21 से, तो यहाँ पे आपने ग्रेटर की साइन दे देनी है, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा, तो हम इनका लिखें कि 40 जो है ग्रेटर है 21 का, कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो 40 बेसिकली किसका था, इस वाले का था 5/7 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/7 इज ग्रेटर देन 3/8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है 2.3, इसमें कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है, ये तो आपने सिंपली सॉल्व करना है, ना ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स, मतलब ऐसे जीएसटी या पीएसटी के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं, ठीक है। मैं वही बात करूंगी कि आपने सिर्फ याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का लिखने का तरीका क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिखने का तरीका क्या होता है। हाँ, अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने जो ये रेशनल नंबर्स दिए गए हैं ये आपने करना है, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन कॉपी पे लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 का 1, ठीक है, इसमें कौन सा करना है, इसमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। और क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2, 2/3 और 8/9। अच्छा, अब मैं वापस आ गई इधर। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर हम किसको बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आपका सिंपल 1 2 3 4, मतलब स्मॉल से बिगर की तरफ जब आएंगे आप, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है बिगर से स्मॉलर की तरफ, मतलब जैसे 9 8 7 6 5, ठीक है, मतलब बिगर से स्मॉलर की तरफ। अब यहाँ पे इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर का है, मतलब बिगर से स्मॉलर की तरफ। अब हमें कैसे पता चला कि इसमें से बिगर कौन सा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपकी मर्जी है एक एक का बनाए, आपकी मर्जी है एक साथ सबका बनाए। देखिए, मैं तो सबका एक साथ बनाऊंगी। अब आप देखें, एक नंबर चूज कर लें जो तीनों की टेबल में आ रहा हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 27 ले रही हूँ नंबर, तो 9 की टेबल में भी आता है 27, 3 की टेबल में भी आता है, लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, तो मैं 27 नहीं ले सकती। 18 ऐसा नंबर है, 18, जो तीनों की टेबल में आता है, तो मैं तीनों को कर लेती हूँ। लेट सपोज 1/2, 2/3 और 8/9। तो 2 की टेबल में 18 कितनी बार, जब मैं 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं उतना ही मैं ऊपर भी करूं। और 3 की टेबल में 18 कितनी बार, 6 टाइम, 6 3 18, और उतना ही मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। और 9 की टेबल में 2 टाइम जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 9 को 2 के साथ, तो 18 आएगा, और उतना ही मैंने ऊपर भी कर लिया। 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा, ठीक है, और ये ना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, और ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, ठीक है जी, और ये हो जाएगा आपका 9 2 ज़ा 18। अब ये तीनों मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है। अब आपने कंपेयर करना है 9 12, सॉरी इसको नहीं कर ले, यहीं पे कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर, तो इसमें सबसे बिग कौन सा है, ये वाला है, मतलब 16/18। उसके बाद कौन सा है, ये वाला है, मीन्स 12/18, और उसके बाद 9/18। लेकिन हमें ये वाले नहीं लिखने, आपने ये देखना है कि 16/18 किसका था, ये था 8/9 का, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8/9। उसके बाद 12/18 किसका था, 12/18 का इक्विवेलेंट क्या था, 2/3, और लास्ट वन का क्या है 1/2, और ये हो जाएगा। ये आपका सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। इस तरीके से आपने करने हैं, इसी तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर भी करना है, ठीक है जी। तो बाकी इसके अगर आप क्वेश्चंस देखें तो
इजी है, असेंडिंग डिसेंडिंग वही है, सेम है, बाकी कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊँ। बाकी मैं रिव्यू एक्सरसाइज को देखूंगी, अगर मुझे कुछ लगा कि इम्पॉर्टेंट है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाजिर रहूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।